हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी 4th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्निंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है और चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप में शेयर कर दिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच मुख्य अंतर यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिना किसी जानबूझकर डोपिंग में के शुद्ध सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उनके विद्युत गुणों को संशोधित करने के लिए जानबूझकर डोप किया जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें कि देखिएगा, दोनों चीज़ों में क्या अंतर है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिना किसी जानबूझकर डोपिंग शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। मतलब कि इनको देखिएगा, मतलब इनको ज़बरदस्ती डोपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी तैयार होते हैं। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, डोपिंग करने के लिए तैयार होते हैं। जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको विद्युत गुणों को संशोधित करने के लिए जानबूझकर डोप किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कंडक्टर जैसा धातु और इंसुलेटर जैसे रबर या प्लास्टिक के बीच विद्युत गुण होते हैं। सेमीकंडक्टर में कुछ स्थितियों में बिजली का संचालन करने, विद्युत स्थितियों में इंसुलेटर के रूप में कार्य करने की एक अनूठी क्षमता होती है। यह गुण उनके माइक्रोचिप्स और ट्रांजिस्टर से लेकर और सौर सेल और एलईडी तक हर चीज़ में महत्वपूर्ण बनाता है। सेमीकंडक्टर्स के दो मुख्य प्रकार हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। यह ब्लॉक आंतरिक और बाह्य सेमीकंडक्टर्स के बीच अंतर को कवर करेगा। आगे देखते हैं। आगे है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ है जिसमें अन्य तत्वों के साथ जानबूझकर डोपिंग नहीं की जाती है। आगे है, एक ही प्रकार का परमाणु इसे बनाता है, आमतौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे देखते हैं। तो आंतरिक अर्धचालकों में अर्धचालक परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे आसपास के परमाणुओं के साथ साझा करते हैं और 4 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर परमाणु और उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो ये +4 दिए हैं, ये क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, और ये जो इस तरह से है, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो इस तरह से दिए गए हैं, ये क्या है? बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ड्रग 1। अब डायग्राम 1 जो है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की संरचना को दर्शाती है जिसमें कम तापमान पर सभी बॉन्डिंग बरकरार है। आगे देखते हैं। आगे है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अन्य तत्वों के परमाणु को शामिल करने का परिणाम है, जिससे आदिम अर्धचालक अपनी शुद्धता को खो देता है और चालकता में वृद्धि करता है। इस अशुद्धिकरण प्रक्रिया को डोपिंग के रूप में जाना जाता है। मिलाई गई अशुद्धता के प्रकार के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आगे देखते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले त्रिसंयोजक तत्वों का उपयोग डोपेट के रूप में किया जाता है। सबसे आम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोरान यानी इंडियम और गैलियम है। ठीक है, इनका आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या है? बोरान है, इंडियम है और गैलियम है। आंतरिक अर्धचालक में हमने जो 4 सहसंयोजक बॉन्ड देखे हैं वे केवल 3 इलेक्ट्रॉन के योगदान से नहीं बन सकते, इसलिए ये त्रिसंयोजक डोपेट अर्धचालक पदार्थ के क्रिस्टल जालक में छेद बनाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण प्रभावी रूप से एक सकारात्मक चार्ज होता है। ये इस तरह से। अब ये होल है, ये क्या है? ये क्या है? होल दिए गए। और ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, एन टाइप, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट के रूप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पेंटावैलेंट पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीटेनोनी एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व हैं। ये डोपेंट सेमीकंडक्टर सामग्री के क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पेश करते हैं और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको नोट ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नोट्स परचेस करने हैं आपको तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।